अगर आपका हकीम आके एहतलाम और मर्दाना कमज़ोरी की बातें दीवार पे लिख के जा रहा है और आपकी बेटी स्कूल जाते वो पढ़ रही है, तो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अगर उस लेवल पे आके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो उस पे आपको नहीं लगता कि इन अल्फाज को ज़रा बीप करके क्या या बीप करूं? जैसे कि आप मुठ का अच्छा लफ्ज़ बताएं, आप बताएं क्या बीप करूं? 14 साल की एक बच्ची प्रेग्नेंट देखी है, अपनी ओपीडी में पेट में दर्द के साथ आई थी और उसको पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। पाकिस्तान में रेप रिपोर्ट ही नहीं होता। जो रिपोर्ट होता है कौन बताएगा कि इसके मामे ने ये कर दिया, इसके चाचे ने ये कर दिया। पाकिस्तान में रोज एक फैसलाबाद पैदा हो रहा है। उसका अब क्या करें? लोगों को फिर ये बताएं कि मास्टरबेशन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो नहीं, किस तरफ आ जाए? नो, मर्दाना कमजोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, मर्दाना कमजोरी की बीमारी स्टिंग पीने से जरूर हो सकती है। मेरे पास जितने मरीज हैं जो मेरे प्रैक्टिकली मर्दाना कमजोरी के मरीज हैं, दे आर डायबिटिक्स। अब 14 साल का बच्चा अगर मेरे पास बैठा हुआ है और वो कह रहा है जनाब मुझे मर्दाना कमजोरी हो गई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, मुझे पहले बताएं कि ये पाकिस्तान में सेफ है? मेरे वालिद साहब का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था जो कि चाइना से हुआ था, जिसपे 1.25 करोड़ रुपया लागत आई थी। ठीक है, यही ट्रांसप्लांट गम्बट के अंदर 2 से 3 लाख में हो जाता है। मैं बनना डॉक्टर ही चाहता था और मैं डॉक्टर ही हूँ। साथ मशहूर होना चाहता था? साथ मशहूर होने का आंसर कौन मशहूर होना चाहते थे? बिल्कुल चाहता था यार। अगर वालिद बता देगा या वालदा बता देगी कि जो भी तुम्हारे अंदर एक चेंजेस आ रही हैं, एक नॉर्मल, यार मैंने 14 साल की एक बच्ची प्रेग्नेंट देखी है, अपनी ओपीडी में पेट में दर्द के साथ आई थी और उसको पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो गया। ठीक है, आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं माशरे में ये चीज़ें? इट इज़ ऑल एजुकेशन। अफान कैसर नहीं देता, नहीं देगा, फिर कोई तो दे, माँ बाप दें। इस तरह के केसेस आपके पास आम रूटीन में भी आते हैं? आप पीडियाट्रिक सर्जरी का कोई वार्ड जाके देख लें, हमने माशाल्लाह बड़ी अच्छी हेल्थ को कवर किया। ठीक है, नियो न्यूज़ में मियां नवीद साहब बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, वो तो किंग है हेल्थ के। ठीक है, उस बंदे से पूछें जाके पीड सर्जरियों के वार्ड में कौन से केसेस आते हैं? क्या हर चौथा केस 3-4 माह की बच्ची के रेप का नहीं आता? पूछ लें जाके। पाकिस्तान में रिपोर्ट ही नहीं होते केस, पाकिस्तान में रेप रिपोर्ट ही नहीं होता। जो रिपोर्ट होता है कौन बताएगा कि इसके मामे ने ये कर दिया, इसके चाचे ने ये कर दिया। हम लोग इखलाकियात से बहुत गिरे हुए हैं, हम लोग मानने को तैयार नहीं है, हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जो रियलिटी बताने की कोशिश करता है उस पर पता। पाकिस्तान में ना रोज, ये आज आप लोगों को कैमरे पे बता रहा हूँ, पाकिस्तान में रोज एक फैसलाबाद पैदा हो रहा है, रोज एक फैसलाबाद पैदा हो रहा है। इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज एक फैसलाबाद पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। अच्छा, फैसलाबाद जितनी आबादी? यस, रोज। कहाँ करना है उनको? समंदर में फेंकना है। याजूज माजूज की कौम है हम 2035 में। तो उसका अब क्या करें? लोगों को फिर ये बताएं कि मास्टरबेशन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो किस तरफ आ जाए? नो, गेट देम मैरिड ना भाई, एंड टेल देम दैट यूज कंट्रासेप्शंस। ठीक है, अब प्रॉब्लम यही, अब आप जिस तरफ आएंगे वहां फतवे। ठीक है, वहां मैं जाना नहीं चाहता। मैंने आपको फिर कहा, मैंने मेडिकल, उनको शरण मैरिज करें, स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग ऑल दिस यू डू नॉट वांट टू। और उसके बाद उनकी शरई, जो शरई तरीका है, शरीयत ने कोई ऐसी वैसी बातें की हुई हैं और फिर वही ले आते हैं। उम्मत बढ़ानी, उम्मत छली के रेड़ों वाली बनानी है। मतलब कोई मार्क जुकरबर्ग नहीं पैदा होगा, कोई एलॉन मस्क पाकिस्तान से पैदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान से जब पैदा होने हैं हम लोगों ने यही रेटिंग के चक्कर में या इस तरह के चक्कर में काम करने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्त, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप ये जो डॉक्टर हैं, ये बाय चॉइस बने थे? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ये सहाफ़ी बनना चाहते चाहते ये किधर आ गए। नहीं, क्योंकि हमने देखा कि आप बहुत अरसे से सहाफ़त भी कर रहे हैं और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ये क्या कम्बिनेशन क्या है? 2008 में मैं सेकेंड ईयर MBBS में था, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग इन नौनिहाल रिसाला, जो कराची से छपा करता था। 2010 में बच्चों की दुनिया से मुझे ऑफर हुई, आई स्टार्टेड राइटिंग इट इन इट। 2011 में मैंने नवाए वक्त में बाकायदा कॉलम लिखने शुरू किए। 2012 में जो ग्रुप एडिटर अयाज खान साहब हैं, मुझे डेली इसमें एक्सप्रेस में ले आए थे और उन्होंने मेरे कॉलम की वो देखी थी। बेसिकली मैं बनना डॉक्टर ही चाहता था और मैं डॉक्टर ही हूँ। साथ मशहूर होना चाहता था? साथ मशहूर होने का आंसर कौन मशहूर होना चाहते थे? बिल्कुल चाहता था, इसमें कोई दो खुशी होती है जब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आपके ट्वीट्स करती हैं? देखो मेरी बात सुने, कुछ लोगों की ना एक पायरामिड है, एक ऑस्लो पायरामिड है कि अगर मैं नाम भूल रहा हूँ, एक पायरामिड है, वो नीचे से शुरू होता है। वो स्टार्ट करता है फूड, शेल्टर, सेक्स। ठीक है, कि ये आपकी बुनियादी जरूरत है। उसके बाद वो बढ़ता जाता है, उसका फिर एक नंबर आता है चौथे या 5वें पे। आई थिंक ऑस्लो पायरामिड ही है, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं रॉन्ग हूं तो मुझे बता दें। 5वें या 6ठे नंबर पर उसका सेल्फ इस्टीम
लिखा हुआ है उस पर। सेल्फ इस्टीम क्या होती है? सेल्फ इस्टीम ये होती है योर रिकॉग्निशन, योर बीइंग वेल बीइंग, कि लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। और अगर लोग ये कहते हैं कि मैं मशहूर होने के लिए कर रहा हूँ, तो भाई इसमें भी कोई बुरी चीज नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है, अगर कोई इंसान चाहता है अच्छे तरीके से, मैं कोई नंगा होकर तो नहीं नाच रहा। अच्छा लगता है ना, मैंने सवाल ये था कि जब लोग 100% लगता है, किसको नहीं लगता, किसको नहीं अच्छा लगता, लगता है, हाँ, ठीक है। किसको नहीं लगता। अच्छा, आप बीइंग अ स्पेशलिस्ट आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुत से अताई रॉन्ग नंबर्स बैठे होते हैं और वो उनका बस मोटिव ये है कि जिगर से गर्मी ख़त्म करनी है और उसके लिए फक्कियाँ और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? ये हकीमों के बारे में बात नहीं कर रहा, बहुत से पढ़े लिखे हकीम हैं, पढ़े लिखे हकीमों की मैं भी इज्जत करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हकीम पढ़े लिखे हैं ना पाकिस्तान में, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए वो आपके हॉस्पिटल्स में अपॉइंटेड भी हैं, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अब अफान कैसर है ना, आप पीएमडीसी में जाके उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, ठीक है, आपको मिल जाएगा कि भाई इसके पास ये डिग्री है, ठीक है। एक तो कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है, दूसरा ये कि कोई क्वालिफिकेशन चेक नहीं है। मेरे पास हेल्थ केयर कमीशन आएगा, चीजें आएंगी, मुझे चेक कर लेंगे कि हाँ भाई इसने एफसीपीएस किया हुआ है, सीपीएसपी से पूछेंगे, उससे पूछेंगे, हाँ भाई इसका ग्लासगो की डिग्री है, ग्लासगो लिख देंगे, वो कहेंगे हाँ भाई ये है, ठीक है। एमबीबीएस किया यूएचएस से पूछ लेंगे जाके, इनका कोई चेक ही नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये लोग आपको जो दवाइयाँ दे रहे हैं, दे आर नेफ्रोटॉक्सिक, गुर्दों के लिए, और हिपैटोटॉक्सिक, लिवर के लिए बहुत नुकसानदेह। अच्छा। और हमारे यहाँ किसी को पीलिया हो जाता है ना, आंखें पीली हो जाती हैं, पता है वो क्यों होती है? गंदा पानी, आपने हेपेटाइटिस ए या ई हुआ है, या कोई भी लिवर का ऐसा जिससे जॉन्डिस होना शुरू हो गया, लिवर रिलेटेड अगर उसको जॉन्डिस स्टार्ट हो गया, यार वो उसको उतारने के लिए भी आपको ड्रग्स दे देते हैं गंदी, कि ये उतर जाए। तो वो जो जिसका ALT अगर 1000, 500, 1000 पे फिर रहा होगा, वो मेरे पास 4000 ALT के साथ आते हैं, जिगर फेल के साथ आते हैं। पाकिस्तान में कितना लिवर ट्रांसप्लांट है जो एक्यूट लिवर फेलियर की वजह से हो रहा है, और उसमें हकीमों का बहुत रोल है। और आप अभी पढ़ लें जाके गाइडलाइंस AASLD की, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लिवर डिजीजेज, या यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लिवर डिजीजेज की, ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी पे, उसमें हर्बल प्रोडक्ट्स पे बहुत बड़े आर्टिकल्स हैं। अच्छा। पाकिस्तान में ये जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी बैड फॉर योर लिवर, एंड दे आर वेरी बैड फॉर, अब आ जाए मर्दाना कमजोरी पे, टारगेट वहां से शुरू होता है। और वो तो छोड़ें जो उसने करना, वो प्रॉब्लम वो लेके आया होता है और ये उसको ले जाते हैं कि आपके मैदे में गर्मी है, जिगर में गर्मी है। यार ये कहीं भी घुमा सकते हैं, नोटंकी से आप क्या समझोगे? दे कैन रोल इट डाउन। मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में आपने किसी को भी उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करना है, तो उसको कह दें कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई मर्दाना कमजोरी है, तो आपकी बात सुनने लग जाएगा। उसको ये ना कि मर्दाना कमजोरी है, उसको, आपको पता है पाकिस्तान में जो सबसे मशहूर बोतल है, मैं खुद नाम लेने लगा, स्टिंग, उसके पीछे लिखा हुआ है जिनसिंग पाउडर। जो जिनसिंग पाउडर है, जिनसिंग का एक्सट्रैक्ट कहाँ यूज होता है? मर्दाना जो वो है। अच्छा, मर्दाना कमजोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। मर्दाना कमजोरी की बीमारी स्टिंग पीने से जरूर हो सकती है, या मैं आपको आगे बताऊंगा उसका कोरिलेशन कैसे, वो ठीक नहीं करेगी। पाकिस्तान में ये जो डायबिटीज है, ये लॉन्ग टर्म क्रॉनिकली रहे ना, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपने अक्सर शुगर वालों को सुना होगा कि उनको डायबिटिक फुट हो जाता है, उन्हें पता नहीं लगता, छुट्टी लगती है। इसी तरह उनकी वो वाली हंस भी खत्म हो जाती है, न्यूरोपैथी होगी ना। डायबिटिक्स अगर हो जाएंगे, अगर ये जो क्लेम करके आपको खाने पीने के लिए चीजें दे रही हैं, जो मैं कह रहा हूँ मोटा हो जाएंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वो क्रॉनिकली, मेरे पास जितने मरीज हैं जो मेरे प्रैक्टिकली मर्दाना कमजोरी के मरीज हैं, दे आर डायबिटिक्स। अच्छा, ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट, मैं बता रहा हूँ कि पैथोलॉजिकली डायबिटिक्स में करेगी ना, मतलब शुगर के जो मरीज हैं, 14 साल का बच्चा अगर मेरे पास बैठा हुआ है और वो कह रहा है जनाब मुझे मर्दाना कमजोरी हो गई है, तो ये जो आधी दुनिया पाकिस्तान की टेंशन में फिर रही है, उनका क्या इलाज है फिर, अगर ये बीमारी नहीं एग्जिस्ट करती? सेक्स एजुकेशन दोस्त, मैं वही तो बात कर रहा हूँ बार बार। अगर मेरा बाप मुझे बता दे 10 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में, या माँ अपनी बेटी को बता दे कि ये जो ज़ेरे नाफ बाल है इन्हें कैसे साफ करना है, सुन्नत का तरीका क्या है, ठीक है, वो अगर उन्हें बता दें कि ये वाली जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इन चीज़ों को आपने कैसे कैडर करना है, और ये एक नेचुरल वेलबींग है। और ट्रस्ट मी, मैं फिर माँ बाप से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, खुदारा अपने बच्चों को खुद बता दें। हमारे यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अब ज़रूरी है ना, वो पेरेंटिंग का चैप्टर है। बहुत से लोग आपके खिलाफ हुए हैं, क्या वो व्यूज़ लेने के लिए? हाँ, तो और क्या है, जब वो कहते हैं यहाँ किसी दे नाल उदी तारीफ करके हो जाओ, या गाल काट के हो जाओ। पाकिस्तान में गाल ज़्यादा कट। अच्छा, आपका कंटेंट है कि आप अपने जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके साथ अक्सर वीडियोस करते हैं, तो ये उनकी इजाज़त से होता है? 100%। कभी किसी ने कहा हो कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप ये रिमूव नहीं बनती,
रिमूव क्या, वो पहले पूछा जाता है ना। इवन अगर आप मेरी वीडियोस उठा के देखें, उनमें मैं अक्सर ये जुमला बोलता हूँ, ये वीडियो आपकी इजाजत से बन रही है, वो कह रहे हैं जी, ठीक है। और मेरे कई बार हो सकता है कि आपके कोई फैन हो उनका, नहीं, मेरी फाइल पड़ी हुई है जिसमें हम कंसेंट साइन करते हैं बाकायदा, वो किसी भी टाइम आगे कोई भी क्लिनिक में दे। और अगर आप बताना चाहें कि कितने पैसे आप ये सोशल मीडिया से अर्न करते हैं? अच्छा, मैं आपको ये मोनेटाइज है आपके सारे प्लेटफॉर्म? मेरे जो प्लेटफॉर्म टिकटॉक वगैरह तो अभी मोनेटाइज नहीं है, फेसबुक मेरी मोनेटाइज है। और मैं आपको बड़ा बरमला बता रहा हूँ, इनसे मैं जितना भी अर्न करता हूँ ना, देयर इज सम ट्रस्ट विच आई एम रनिंग विच आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज ऑन कैमरा। काफ़ी सारी उस मद में उधर चला जाता है, ठीक है। और मैं ओपनली अभी भी आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, और इस बात को बरमला रख लें, और मैं कलमा पढ़ के ये बात कह रहा हूँ, जिस बंदे के पास पैसे नहीं है, फीस नहीं है, वो मेरे पास आए, आई विल चेक हिम फ्री। आप तक पहुंचेगा कैसे? पहुंचेगा कैसे? उन वीडियोस के ऊपर नंबर चल रहे हैं, सारों को पता है, बाकी दुनिया तो पहुंचती है ना भाई, जो पॉइंट मतलब आपसे मिलना को बहुत बड़ी बात नहीं, मुश्किल नहीं है, टाइम लेना ही। मैं आपकी तरह इंसान हूं ना यार, एक काम टाइम में ये है कि मेरा बाजुकात अगर रश हो तो 15-20 दिन, महीने 2 महीने पे टाइम चला जाता है। लेकिन अगर कोई पुअर मेरे पास आके काउंटर पे कह देगा कि मेरे पास पैसे, देखो मैं कैमरे पे कह रहा हूँ ना ये बात, ठीक है, वो आके कह देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो 100% उसे फीस नहीं ली जाती, और नहीं ली जाती। ये जो मैं अभी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैं अपनी नेकी नहीं मरवाना चाह रहा, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिनके पास नहीं है वो। अच्छा, ये मेरा मैनेजर खड़ा पीछे, पूछ लें। ठीक। अच्छा, ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, मुझे पहले बताएं कि ये पाकिस्तान में सेफ है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही नहीं है, हमें लगता है, हमारा अपना है तो हमें लगता है कि ये क्वालिफाइड नहीं है। बहुत से लोग इंडिया जाते थे पहले ट्रांसप्लांट करवाने। अब बताएं कि पाकिस्तान में कितनी टेक्नोलॉजी मौजूद है और कितनी सेफ है? पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट, आई एम बेसिकली अ ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट, मैं फिजिशियन, आई एम नॉट अ सर्जन। जो हिजानी माई भी वायरल हुई थी, वो डॉक्टर डोगर साहब, जो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरा उनसे रिश्ता 2009 से, हम एक ही मेडिकल कॉलेज के पढ़े हैं, वही मुझे आगे फिर बट में हो चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। मेरे वालिद साहब का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, जो कि चाइना से हुआ था, जिसपे 1.25 करोड़ रुपया लागत आई थी, ठीक है। यही ट्रांसप्लांट गंबट के अंदर 2 से 3 लाख में हो जाता है, और वो भी उसके डोनर का खर्चा है, क्योंकि अगर आप सिंध गवर्नमेंट ये भी नहीं लेगी तो लोग डोनर का वर्कअप करा के फिर भाग जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं हुण नस गया, नहीं दे रहा जिगर, ये वो, तो ये आपको रखना पड़ता है, लेकिन उसका भी फिर हल है। लेकिन 3-4 लाख में अगर 1.25 करोड़ रुपए का ट्रांसप्लांट अपने मुल्क में ही हो रहा है, इंडिया में आज भी वो ट्रांसप्लांट 45 लाख रुपए का है आज भी, और इंडिया में वीजा इश्यूज भी हैं, लोग मर जाते थे बहुत सारे। और PKLI में 35% वो ट्रांसप्लांट पंजाब गवर्नमेंट फंड कर रही है, डार साहब हैं, और बाकी ट्रांसप्लांट जो है वो 52 लाख, मतलब उनका कोई फाइनेंशियल पैकेज है। मैं क्योंकि PKLI की टीम में मेरे दोस्त हैं, यार हैं, उस्ताद हैं, उनके साथ मैं उस तरह एफिलिएटेड नहीं हूँ, गंबट के साथ मैं हूँ, उसका यही है कि फ्री है। अच्छा, लास्ट मुझे सिर्फ बता दें कि बहुत सी मीम्स बनी हुई हैं, तो इंजॉय भी करते हैं मीम्स को, किस तरह से लेते हैं? बहुत सी मीम्स आप शेयर भी कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पर। ये अभी ये जो इन्होंने कासिम शाह साहब वाली मेरी मीम शेयर की है, जिसमें हम गले मिल रहे हैं, उन्होंने पीछे वो म्यूजिक लगा दिया, मैंने उनको भेज दी, तो वो भी हंस रहे थे आगे से। ये जब समोसे वाली टॉपिक पे कोई सबसे फेवरेट मीम? उसमें यही है कि मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई वो ना खाएं, इसमें इतनी क्या है, वो खाई जा रहे हैं, वो नीचे वो खाई जा रहे हैं। और मैंने उस पे ना कमेंट किया था, वो कमेंट भी बहुत वायरल हो गया था, मैंने लिखा था ये मरेंगे साले। तो वो भी वायरल हो गया। आपको नहीं लगता कि आप एक इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इस तरह के जो अल्फाज हैं, साले और ये यार मेरी बात सुन, और इस तरह की हत्ती, हत्ती नहीं कहा मैंने, मुठ में आपके कैमरे में भी कह रहा हूँ कि अब प्रॉब्लम ये है, मेरी बात सुने, पाकिस्तान में कितने लोगों को मास्टरबेशन के लफ्ज की समझ आएगी? मैंने एजुकेट किस लेवल पे करना है? जितना हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं समझ आ जाएगी। आपने एजुकेट किस लेवल पे करना है? अगर आपका हकीम आके एहतलाम और मर्दाना कमजोरी की बातें दीवार पे लिख के जा रहा है, और आपकी बेटी स्कूल जाते वो पढ़ रही है, तो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अगर उस लेवल पे आके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पे आपको नहीं लगता कि इन अल्फाज को जरा बीप करके, या जैसे कि आप मुठ का अच्छा लफ्ज बताएं, आप बताएं क्या बीप करें, आप बताएं, आप बता दें, मैं चले आप बता दें। मास्टरबेशन, ये कमरे में आपके कैमरामैन को नहीं समझ आनी मास्टरबेशन का क्या मतलब? अच्छा, आप बता दें, आप मुझे मुठ का अच्छा उर्दू में लफ्ज बता दें, आइंदा से वो ले लूंगा। चले, ये डॉक्टर साहब ने एक सवाल छोड़ा है। चले, मुश्तज़नी, ये वजाहत में बैठे हैं, उन्होंने मुश्तज़नी का एक वो ऑप्शन दिया है, तो चले आइंदा से मैं मुश्तज़नी बोल दूंगा, ठीक है? आइंदा से हम मुश्तज़नी बोलेंगे। चले, आपको समझ आई मुश्तज़नी वाला लफ्ज? चले, ये इनको समझ आ गया, ठीक हो गया। जी, तो डॉक्टर साहब ने बहरहाल एक सवाल भी छोड़ा है कि अगर कोई बेहतर लफ्ज़ है, कोई बेहतर अल्फाज आप सजेस्ट कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब को बताएं। डॉक्टर साहब जो इन फ्यूचर वीडियोस करेंगे, फिरोज लुगत छाप देनी है पाकिस्तानी कौम ने इस पे। अच्छा, हाँ, ये विकीपीडिया है, अच्छा, इन्होंने फिरोज लुगत छापनी है इसी लफ्ज पे, वो उर्दू आएगी जो मैं कहता हूँ गालिब ने भी नहीं सुनी होगी। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। आप प्रॉब्लम ये है, देखो मेरी बात सुनो, मैं जो आपको
एहतलाम को एहतलाम कहेंगे तो उनको समझ आएगी, ठीक है। और मेरा ख्याल है शरा में शर्म कैसी कुछ इस तरह के भी मामला हैं कि अगर आप समझा ही ना पाए तो मेरा ख्याल है कि फायदा क्या अगर मैं देखो उनको मैसेज ही नहीं दे पाया, ठीक है, देन मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अगर जिस तरह ये मैसेज अब लोगों को पता चला है ना कि जिसकी बात कर रहा है और वो टैग कर रहे थे लोगों को, मैं अब ओपनली कैमरे पे कह रहा हूँ, डिजिटल का दौर है, वो उसको टैग कर रहे थे कि भाई ये देख ले, वो सारे अपने वो टैग करना शुरू हो गए थे कि भाई ये देख टैग करना शुरू हो गए थे लोगों को। अच्छी बात यह है कि लोगों को मैसेज जा रहा है। अगर एक जाहिल को ये हक है कि वो उस कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते लोगों को गुमराह कर दे, तो एक पढ़े लिखे को इतना राइट ज़रूर दें कि वो उनको राह रास्त पे लाने के लिए किसी ऐसे अल्फाज का मुश्तजनी का इस्तेमाल कर दें। डॉक्टर साहब ये लास्ट है, क्या कहते हैं, बीइंग अ व्यूअर, मेरा आपसे एक इख्तलाफ है कि आपने एक पेशेंट की वीडियो की थी जो इसी तरह के मसाइल से 2-4 था, तो मैं उस दिन वीडियो देखते हुए ये सोच रहा था कि इसके जो इलाके के लोग हैं वो तो इसका जीना मुश्किल कर देंगे। नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जिस व्यूअर की आप एक नहीं है, इस तरह की 5-6 वीडियोस हैं। पहली बात ये, ट्रस्ट मी, ये वीडियोस लोग पूरी इजाज़त से बनवाते हैं और ये रिटर्न कॉन्सेंट मैंने लिख के रखा हुआ है और इस पे अरसलान साहब मेरे एडवोकेट हैं, बाकायदा काम करते हैं, ठीक है, और ये रिटर्न होता है और अंगूठा लगता है, फिर ये वीडियो बनती है। आपको लगता है इस तरह की वीडियोस के बाद आपकी बहुत सी व्यूअरशिप जो है आपको छोड़ के जा चुकी होगी, क्योंकि आपको बहुत से ऐसे लोग फॉलो करते हैं जो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो जब ये देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा शख्स इस तरह के नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। ये नामुनासिब क्यों है भाई? लगता है ना, यहाँ पे परसेप्शन तो है ना। नहीं, दे आर नॉट नामुनासिब। अगर ये नामुनासिब है ना तो फिर पेरेंट्स को ये काम करना चाहिए कि वो खुद अपने बच्चों को पढ़ा दें। मैं इनको नामुनासिब नहीं समझता क्योंकि कोई पढ़ा लिखा मुआशरा इनको नामुनासिब नहीं समझता, या मीरा की अंग्रेजी की उर्दू की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? ये नामुनासिब नहीं है, ये हमारी कौमी। अच्छा मैं आपको सच्ची बताऊं, ये मैसेज जितना इस जबान में लोगों को पहुंचा है ना, मैं मास्टरबेशन कह के 100 दफ़ा मीरा की इंग्लिश में इनको पढ़ा जाता और पढ़ाया भी है। पहले डॉक्टरों की इतनी वीडियोस हैं, पढ़ाते रहे हैं, मीम शीन ऐन गैन नून गन्ना करके, नहीं समझ। तो आपको देख के और लोग इस अल्फाज का इस्तेमाल करने लगे तो, और अगर उनको देख के किसी ने शरन अपने बच्चे की शादी जल्दी कर दी, मुआशरे में सुधार आ गया, वो बेहतर है, या एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी तबीयत ख़राब कर ली, किसी हकीम के हत्थे चढ़ गया, नीम हकीम के, और गलत किस्म की दवाइयाँ खा के जो मेरे पास रिपोर्ट होते हैं अपना जिगर गुर्दा उड़ा लिया, वो बेहतर है? खुद बता दें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए। नाज़रीन आप सुन रहे थे डॉक्टर अफान कैसर साहब को। जो भी सवाल थे आपके कमेंट सेक्शन में और जो मुझे लगता था कि इनसे पूछा जाना चाहिए, कोशिश की। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।